मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। यहूदा के एक नबी हबाकुक, वो काफी पीड़ित था कि उसको मालूम हो गया कि परमेश्वर के द्वारा न्याय का दिन बहुत निकट था। उस जमाने में यहूदी लोग परमेश्वर यहोवा को छोड़ के त्याग के लगातार पाप में फंसे थे। इसलिए परमेश्वर की तरफ से हबाकुक ने सुना कि परमेश्वर बाबेलोन को उठा के यहूदी को नाश करने वाले हैं। बाबेलोन के लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन परमेश्वर कैसे उनको उठा के इसराइल को नाश कर रहे हैं, इसराइल को न्याय दिला रहे हैं, इसके बारे में वो समझ नहीं सका। इसलिए हबाकुक ने परमेश्वर यहोवा से पूछा, क्या और बुरे लोग हैं जो बाबेलोन के, उनको परमेश्वर की प्रजा के ऊपर इस तरह न्याय दिलाना ये आपके न्याय के अनुसार है कि नहीं? इस तरह पूछा। परमेश्वर ने जवाब दिया हबाकुक को, इस्राएल को नाश करने वाले बाबेलोन भी उनके पूरे कामों की वजह से परमेश्वर का न्याय पाएगा। परमेश्वर की इसी योजना को जानने के बाद हबाकुक समझ गया कि परमेश्वर सचमुच में प्रभु है जो सब जातियों के ऊपर न्याय करते हैं और वो धर्मी व्यक्ति हैं। और ये भी जान गया कि उसी परमेश्वर के अंदर ही मुक्ति है। और इस न्याय के दिन के सामने जो वो कर सकता था वो ये था कि उस मुक्ति का परमेश्वर उसी में आनंदित रहना। आज हम हबाकुक नबी के द्वारा मिल गया जो प्रकाशन, उसको लेके उसके पर मनन करते हुए ये सीखें कि अंतिम दिनों में हमें कैसे जीना है और प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन और परमेश्वर के न्याय के सामने हमें कैसे जीना है, इसके बारे में हम सीखें। आज के वचन बाइबल में हबाकुक की किताब 2 अध्याय 13 से लेके 14 तक। देखो, क्या सेनाओं के यहोवा की ओर से यह नहीं होता कि देश देश के लोग परिश्रम तो करते हैं, परंतु वे आग का कौर होते हैं, और राज्य राज्य के लोगों का परिश्रम व्यर्थ ही ठहरता है, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। In English, Habakkuk chapter 2 verses 13 to 14. Has not the Lord Almighty determined that the people's labor is only fuel for the fire, that the nations exhaust themselves for nothing? For the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord, as the waters cover the sea. आज के वचन का पहला भाग है हबाकुक 2:13। देखो, क्या सेनाओं के यहोवा की ओर से ये नहीं होता कि देश देश के लोग परिश्रम तो करते हैं, परंतु वे आग का कौर होते हैं, और राज्य राज्य के लोगों का परिश्रम व्यर्थ ही ठहरता है। कभी ये मत सोचिए कि यहोवा परमेश्वर सिर्फ वो ही काम करते हैं जो हमारी आंखों के सामने अच्छा लगता है। नहीं, परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का स्वामी है। इसलिए परमेश्वर लोगों के या राज्यों के कामों को भी बिल्कुल व्यर्थ करने वाले हैं। परमेश्वर मनुष्य के जीवन को खड़े करते हैं। परमेश्वर मनुष्य के जो जीवन को बिल्कुल तुच्छ बना देते हैं। देशों को भी खड़े करते हैं, लेकिन देशों का नाश करने वाला भी यहोवा परमेश्वर का काम है।
जो अपने सक्सेस के ऊपर, सफलता के ऊपर गर्व करते हैं या बिल्कुल चारों तरफ डराते हुए दूसरों के ऊपर बिल्कुल नाश दिलाने वाले देशों के नाश होना और मनुष्य के इतिहास में बिल्कुल साम्राज्य के नाश होना, गायब हो जाना, ये सब यहोवा परमेश्वर का काम है। इसलिए संतुलन की दृष्टि की जरूरत है। यशायाह की किताब 45:7 में यहोवा परमेश्वर ने स्वयं के बारे में बताया, मैं उजाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ। मैं शांति का दाता और विपत्ति को राजता हूँ। मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूँ। अगर यहोवा परमेश्वर आपके जीवन भर के परिश्रम को एक क्षण में व्यर्थ करा सकते हैं तो उसी के सामने ठीक तरीके से व्यवहार करना बहुत महत्व है। कभी अपने ऊपर गर्व मत कीजिएगा, कभी घमंड मत हो जाइएगा, कभी ये विचार मत रखिए कि आप आपके जीवन के स्वामी हैं। कभी अपने ऊपर भरोसा रख के मत चलिएगा, वरन यहोवा परमेश्वर के स्वामित्व के ऊपर और उनकी इच्छा और उनकी कृपा पर निर्भर होते हुए व्यवहार कीजिएगा। इसलिए भजन संहिता 33:8-10 में इस तरह लिखा है, सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरें, जगत के सब निवासी उसका भय माने। यहोवा अन्य अन्य जातियों की युक्ति को व्यर्थ कर देता है। वह देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल करता है। आज के उपदेश का दूसरा भाग हबाकुक की किताब 2:14। क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। परमेश्वर यहोवा ने इस संसार के महान समुद्रों को कैसे इतने ज़्यादा पानी से भर दिया है। जैसे समुद्र को जल से भर दिया है, वैसे ही इस पृथ्वी को अपने महिमा के ज्ञान से भरने के लिए परमेश्वर ने हबाकुक को बताया। पहले आदम, उसके पाप की वजह से मानव जाति सब पाप में गिरे हैं और परमेश्वर की उपस्थिति से बहुत दूर चले गए हैं। आदम के संतान हम मानव जाति बिना परमेश्वर की महिमा को जानते हुए पैदा हो जाते हैं और मर जाते हैं। इसके बारे में रोमियो 3:23 बताती है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। पाप में गिरे हुए मानव जाति परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए अनेक तरह के मूर्तियों को बनाते हैं, देवी देवताओं की कल्पना करके कोशिश करते हैं, लेकिन इन धार्मिक कार्यों की वजह से और ज़्यादा परमेश्वर से दूर चले गए हैं। मूर्तियों के द्वारा एकमात्र सच्चे परमेश्वर को तोड़ मरोड़ के उनकी इच्छा से, उनके सत्य से बिल्कुल दूर चले गए हैं। परिणाम स्वरूप मनुष्यों ने परमेश्वर की निंदा कर दी। यहोवा परमेश्वर अपनी महिमा को बहुत बहुत महत्व समझते हैं। इसलिए सुनिए यशायाह के 42:8 में, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरे को न दूंगा और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को न दूंगा। तो हबाकुक के 2:4 का ये वचन, ये वादा परमेश्वर ने कैसे पूरा किया है, कैसे परमेश्वर अपने अस्तित्व की महिमा के ज्ञान से इस संसार को भर दिया है, जैसे समुद्र जल से भर जाता है। कैसे? अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर का प्रतिरूप है, लेकिन वो देह धारण करके मनुष्य के बीच में आया और लोगों ने उसकी महिमा देखी, तो परमेश्वर की इकलौते की महिमा देखी, यानी परमेश्वर की महिमा देखी।
इसके बारे में यूहन्ना की किताब 1:18 में लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र प्रभु यीशु यानी जो पिता की गोद में है, उसी ने उससे प्रकट किया। हालेलुया। अनगिनत लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करके अतुल्य परमेश्वर की महिमा का दर्शन करते हैं। भाइयों बहनों, जानिएगा कि प्रभु यीशु मसीह ही खोई हुई परमेश्वर की महिमा का दर्शन आपको कराते हैं। जब आप प्रभु यीशु को जान जाएंगे, उस परमेश्वर के दर्शन पाएंगे जिसको आपने खो दिया है। और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा कि मानव जाति के लिए मुक्ति के जो योजना थी वो पूरी की जाए। और सचमुच में प्रभु यीशु मसीह आके मानव जाति के मुक्ति का काम पूरा किया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके हम यहोवा की महिमा को जानना है। आज के उपदेश का तीसरा भाग है, परमेश्वर के आंखों के सामने रहने वाले सृष्टि मानव जाति की नियति दो में से एक है, दंड पाना या मुक्ति पाना, कंडेमनेशन और सर्वेशन। कुछ लोग मरने के बाद सजा पाके आग की छीर के अंदर सदा के लिए पीड़ित होते रहेंगे। कुछ लोग स्वर्ग में परमेश्वर के प्रेम में और उनकी आशीषों में सदा के लिए रहेंगे। पाप में गिरे हुए मानव जाति के लिए यहोवा परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, अद्भुत कामों के द्वारा अपने बारे में प्रकट किया है और इन अंतिम दिनों के अंदर अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा और अपनी महिमा प्राप्त की। उन्होंने ऐसा काम किया कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सारे मानव जाति के पाप के बोझ लाद दिया जाए। इस बात को जरूर जानिए कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके पापों के बोझ को भी अपने ऊपर उठा लिया है। यही है परमेश्वर की महिमा। इसलिए अभी परमेश्वर ये चाहते कि आप प्रभु यीशु पर विश्वास करें, अपने प्रभु के रूप में, अपने मुक्तिदाता के रूप में, और प्रभु यीशु को भेजने वाले उसी परमेश्वर पर विश्वास करें। ये विश्वास होगा तो आप बच जाएंगे। अपने मन को कठोर मत कीजिएगा। इस किताब के अंदर हबाकुक के 2:4 में इस तरह लिखा है कि देखो, उसका मन फुला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हालेलुया। 4 तस्वीर है कैसे प्रभु यीशु के सुसमाचार फैल गया है, इसके बारे में बताती हैं। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार यानी परमेश्वर के महिमा के ज्ञान का समाचार, मुक्ति का समाचार पिछले करीब 2000 साल के दौरान पूरे विश्व में फैल चुके हैं। पहले तो इस तरह समुद्र के तट के आसपास में वचन फैल गया था। इसके बाद अंतर्देशीय फैल गया, हर खंड के अंदर, देशों के अंदर जाने लगे। इसके बाद जमाना आया कि पीपुल ग्रुप, जैसे कोई भाषा की वजह से अलग से एक ग्रुप है या कोई खास की वजह से एक ग्रुप है, इस तरह पीपल ग्रुप को बना के किन करके इस तरह वचन को फैला दिया है। ये जो प्रथम लाइन में राइट साइड में देखिएगा, इस तरह जो लाल लाल सा है वहाँ अफ्रीका के, नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट और इंडिया और कुछ जो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो अनरिच्ड पीपल ग्रुप पाए जाते हैं, जिनके अंदर वचन के सेवा की आवश्यकता होती है।
लेकिन अभी हम किस जमाने में रहते हैं? ऐसे जमाने में रहते हैं कि लोग सब मिक्स हो गया। कोई भी देश जाए, बहुत अलग तरीके के, तो अलग बैकग्राउंड के लोगों से आप मिल पाएंगे। मतलब सारी जातियां मिल के रहते, कि इतने जाते हैं आते हैं, इसी वजह से तो एक मात्र जाति अलग से नहीं रह पाती हैं। कोरिया पहले तो एक जाति का देश था, लेकिन अभी देखिएगा यहाँ कितने कितने 25 लाख लोग कोरिया में रहते हैं, विदेशी लोग, और मल्टीकल्चरल फैमिली भी ज़्यादा होते हैं। इसलिए अभी विश्व सेवा, वचन की सेवा का जो टाइटल इस तरह बनाया कि फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, हर जगह से हर जगह तक। मतलब आपके चारों तरफ बिल्कुल वे लोग रहते हैं जिनको प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की आवश्यकता होती है। मतलब हर जगह अभी मिशन फील्ड बन गया है। कोरिया में कोने कोने में जाइएगा तो अनेक जातियों से आप मिल पाएंगे जिनको प्रभु यीशु के सुसमाचार की आवश्यकता होती है। भाइयों बहनों, जो बाहर से जो आए हुए विदेशी लोगों की सेवा, और विदेश में रहने वाले तो जातियों की सेवा, वचन की सेवा आपको करना है। इसलिए अपने को समर्पित कीजिएगा, और अपने देश की जो सारी जो चर्चेस इस दर्शन के लिए अपने को समर्पित करने के लिए इस तरह आप प्रार्थना कीजिएगा। हालेलुया। आज के उपदेश का कंक्लूजन है, यहोवा परमेश्वर ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। वो ही हमारा सृजनहार है। हमने पाप करके उसी के दिल को तोड़ दिया है। उसी ने ही हमारे पापों के बोझ को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया है, जिसको हमारे लिए प्रायश्चित के मौत मिली है। हमारे लिए मुक्तिदाता प्रभु यीशु को भेजने वाला यहोवा परमेश्वर ही है। और सारे मानव जाति एक दिन उसी परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े हो जाएंगे। कुछ को दंड मिलेगा या कुछ को मुक्ति मिलेगी। जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर उसी को पाप, क्षमा, शांति और आनंद जीवन मुक्ति देते हैं। अगर ये नहीं है आपके पास, तो आपका जीवन असफल जीवन है। प्रभु यीशु बिना आपका जीवन व्यर्थ है और न के बराबर है। निर्दोष प्रभु यीशु मसीह ने आपके मेरे पापों के लिए अपनी लहू बहाया है और फिर से जी उठे हैं। उसी पर विश्वास कीजिएगा, प्रभु यीशु पर विश्वास करिए, क्योंकि परमेश्वर ने आज हबक्कुक की किताब में वादा किया है कि धर्मी विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं उनको सुसमाचार मिला है, यानी परमेश्वर के महिमा के ज्ञान मिला है। अगर ये ज्ञान आपके दिल में है, आपको अनंत जीवन मिलता है। अनगिनत लोग इस ज्ञान के बिना नाश हो गए हैं। परमेश्वर ने इस अंतिम समय में हमें सेवा दे दी है, मिशन सेवा दे दिए हैं। मतलब प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को फैलाने की सेवा, यानी परमेश्वर के इस महिमा के ज्ञान को अनेक जातियों के साथ, और जो विदेशी लोग अपने देश में आए हुए हैं, उन जातियों के साथ बांटने का काम हमें दिया है। बाइबल स्पष्ट कहती है कि एक दिन, अंतिम दिन, प्रभु यीशु इस दुनिया का न्याय करने के लिए वापस आने वाले हैं। जब वो दिन आएगा, जब वो आएगा, तो आप किस प्रकार के यीशु मसीह से मिलना चाहते हैं? उस न्यायाधीश, दंड देने वाले यीशु से, जो पश्चाताप न करने वाले पापियों को आग की झील में सदा के लिए पीड़ित होने के लिए बिल्कुल डाल देने वाले उस तरानक न्यायी यीशु से मिलना चाहते हैं, या उस प्रेमी प्रभु से जिसने आपके लिए अपने जान दे दी है? आपके प्यारे प्रभु हैं,
जिससे आप सच में दिल से प्यार करते हैं, आप उस मुक्तिदाता यीशु से मिलना चाहते हैं, आज के वचन को मत भूलिएगा। धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को इसी विश्वास में आशीष दे। आमीन।